हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। और आज हम लोग जो क्लास करने वाले हैं वर्ग 10 के लिए, वर्ग 10 में हम लोग आज पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। क्या पढ़ेंगे बच्चों? त्रिकोणमिति। और आज त्रिकोणमिति का पहला क्लास होगा, पहला क्लास। तो पहले हम लोग त्रिकोणमिति में यह जान ले, यह त्रिकोणमिति वर्ग 10 के लिए ना, वर्ग 10 के लिए त्रिकोणमिति बहुत ही काम का चीज है। वर्ग 10 के लिए ही नहीं, आगे भी आपका बहुत काम देगा। तो वर्ग 10 में त्रिकोणमिति से 20 नंबर 20 अंक का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। 20 अंक का प्रश्न आपसे पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखना। त्रिकोणमिति से आपका 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए हम लोग त्रिकोणमिति चालू किए हैं। और इसको पकड़ मजबूत बनाना है चीज को, तो अभ्यास चाहिए मेरा, इसमें अभ्यास चाहिए, त्रिकोणमिति में अभ्यास चाहिए। तो हम लोग आज जो चालू करेंगे वह एक्सरसाइज 8.4 चालू करेंगे। अब कहिएगा कि 8.1 से क्यों नहीं चालू किए हैं? तो बात सही है कि 1 से भी चालू कर सकते हैं, लेकिन हम लोग 8.4 से चालू करेंगे, इसलिए कि इसी से ना आपके एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न होता है। तो इसको समझने के लिए पहले हमको आज फॉर्मूला सीखना होगा। तो आज का क्लास पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। पूरा फॉर्मूला आज हम लोग त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूला होते हैं सभी को आज हम लोग बताएंगे। तो आपसे निवेदन है कि क्लास को भगा करके नहीं देखेंगे, पूरा क्लास को सही से देखेंगे, कैसे फॉर्मूला आया सो, और उसको लिख करके आप लोग याद करेंगे। यदि उस फॉर्मूला को आप याद रखते हैं तो आपके एग्जाम में जो है 10 नंबर वह आज के क्लास से होगा। आज के क्लास से आपका 10 नंबर होने वाला है, क्योंकि इसी फॉर्मूला के आधार पर 1 नंबर वाला 2-4 प्रश्न होगा आपसे। एक प्रश्न 5 नंबर में भी होगा और एक प्रश्न 2 नंबर में भी होगा। तो आपको करना क्या है कि जिस प्रकार आज हम लोग क्लास फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूला होते हैं त्रिकोणमिति के, आज हम लोग पूरा बताने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और क्लास को भगा करके नहीं देखेंगे। तो देखिएगा हम लोग। और जब क्लास अच्छा लग जाए तो एक आप लोग क्या कीजिएगा, यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखते हैं त्रिकोणमिति में ना, त्रिकोणमिति के अंदर पहला फॉर्मूला क्या होता है। पहला फॉर्मूला देखेंगे बच्चों, एकदम सिंपल सा चीज है। एक ही फॉर्मूला पे 4-5 फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है वो भी हम सिखाएंगे। पहला हमको याद रखना है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। सही है? क्या याद किए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया? 1 होता है। यह चीज को हमको याद रखना है, इस चीज को हमको याद रखना है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 हो गया। अब आपसे कोई पूछ देगा कि खाली साइन स्क्वायर ए का मान बताने के लिए, क्या पूछा? साइन स्क्वायर ए का मान बताने के लिए। तो कॉस स्क्वायर ए को क्या करेंगे, इधर प्लस में है तो उधर भेज दीजिए, क्या चिन्ह हो जाएगा? माइनस में ना। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या चीज? 1। और यह कॉस स्क्वायर ए प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में कॉस स्क्वायर ए, कह सकते हैं ना बच्चों। बस ध्यान रखिए इस चीज को। एक ही फॉर्मूला से हम लोग सब फॉर्मूला बनाएंगे, एक याद करना है, इसे आपको बनाना है। तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या आ गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कहने का मतलब कहीं पर भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा ना, तो उसके बदला में हम लोग साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और कहीं पे साइन स्क्वायर ए होगा तो इसके बदला में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ कि साइन स्क्वायर ए ना हो गया, कहीं पे सिर्फ साइन ए होगा तो क्या करेंगे हम लोग? स्क्वायर जब इधर होता है उधर जाएगा तो क्या होता है? रूट के अंदर लगता है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी कि साइन ए बराबर क्या आ गया? रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। याद रखिएगा कभी कभी फॉर्मूला ही पूछ दिया जाता है, यह इसमें से फॉर्मूला ही एग्जाम में 1 नंबर में आ जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह था क्या चीज? साइन बराबर ना। अब कहीं कॉस बराबर पूछ देगा, यह कॉस, देखिएगा एकदम बनाने का प्रयास कीजिए। कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? 1। और यह साइन स्क्वायर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर ए। सही ना बच्चों? तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सही ना? कहीं पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा
कॉस स्क्वायर ए लिख लीजिएगा। तो सीधा कॉस का मान यदि निकालिएगा तो क्या होगा बताइए, तो रूट के अंदर लगा देंगे ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए एक फार्मूला से ना, एक ही फार्मूला से 1 2 3 4 फार्मूला हम लोग बनाए। इसको पहले आप लोग लिखेंगे और लिख करके आप लोग याद करेंगे। याद क्या चीज, पहले इसको याद करना है, सिर्फ इसको याद कीजिएगा, इस सब फार्मूला को अपने से बनाइएगा, सही है। अब हम लोग दूसरा फार्मूला देखते हैं कि दूसरा क्या होता है। यह पहला हुआ, यह आपका पहला में 4 फार्मूला और हो गया, यानी 5 को हुआ। अब आगे देखते हैं क्या होता है। सो अब हम लोग देखते हैं दूसरा फार्मूला। दूसरा क्या होता है मेरा बच्चों, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। देखिएगा फार्मूला को बस यही याद रखना है, इससे सभी फार्मूला को बनाएंगे हम लोग। अब देखिए, अब कभी हमको सेक स्क्वायर ए का मान निकालना होगा। सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1, यह टेन स्क्वायर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में टेन स्क्वायर ए, यानी कि आपका क्या निकल गया, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सही ना। अब खाली सेक का मान निकालना होगा। यदि सेक का तो क्या लिखेंगे, रूट ओवर लगा देंगे ना। रूट ओवर क्या चीज, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आज का क्लास देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज ही के क्लास से आपको त्रिकोणमिति के अंदर बहुत सारा नंबर मिलने वाला है, इसलिए क्लास को पूरा देखेंगे। अच्छा चलिए अब इसका निकालिए मान। यदि टेन स्क्वायर ए का मान निकालिएगा आप, यदि टेन स्क्वायर ए का मान तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा। अब आप कहिएगा कि 1 माइनस सेक स्क्वायर ए होना चाहिए ना, तो देखिएगा यहाँ पर से क्या आएगा, यहाँ पे माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या बोले हम लोग 1, और जब से प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में सेक स्क्वायर ए। अब देखिए ये जो माइनस है उधर जाएगा यदि, तो क्या होगा, टेन स्क्वायर ए और बराबर माइनस 1 माइनस क्या चीज, सेक स्क्वायर है। अब माइनस से गुना कीजिए करेंगे ना, तो जब माइनस से गुना करेंगे तो देखिए बच्चों -1 और प्लस सेक स्क्वायर ए। अब इसी को सरिया के लिख दिए, इसको पहले इसको बाद में, तो यानी कि यह फार्मूला यहां से हम लोग लाए हैं, इसको भी एक बार हम लोग लिख लेंगे कि समझिए फार्मूला बनाना सीखिए कैसे कैसे आता है। सो अब देखिए, अब यह आपका हो गया टेन स्क्वायर ए। यदि सिर्फ टेन का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, कि रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यही ना होगा। ध्यान कीजिए चीज को, यानी कि फिर इस 1 से 4 बनाए। पहला 1 से 4 को बनाया है, दूसरा 1 से 4 को, और एक और फॉर्मूला हम लोग बताते हैं। एक और बताते हैं क्या चीज, एक और होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, उसको भी हम लोग बना के देखते हैं। तो देखेंगे बच्चों, हमारे बच्चों ध्यान दीजिएगा एक चीज कि क्लास को पूरा देखिएगा, भगाइएगा मत, भगा के देखने से दिक्कत हो जाता है। तीसरा फॉर्मूला क्या चीज हम बोले आपको कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, सही ना। बस इसको याद रखना है, इसी से 4 फॉर्मूला और बनाएंगे। यदि कॉसेक स्क्वायर ए का मान निकालिएगा, कॉसेक स्क्वायर ए का मान क्या होगा 1, और कॉट स्क्वायर ए माइनस में है, इधर जाएगा तो कथी में, प्लस में। होता ही ना हो कि ना होता है, बोला ना, हो जाता है, चला अच्छा है। और यदि खाली कॉसेक के मान निकालबे, खाली कॉसेक के तो की होता है, स्क्वायर इधर जाते तो की होई चाहिए, रूट ओवर लगते ही ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। एकदम सीखने का प्रयास कीजिए, अब सब काम का चीज है, इसको याद रखते हैं यदि, तो आप 10th तक ही नहीं 11th 12th सब में काम आएगा, इस बात को ध्यान रहे। अब फिर इसका मान निकालिए कॉट स्क्वायर का। कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा आपको, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। और फिर जब सिर्फ कॉट का मान निकालिएगा तो कथी में, रूट ओवर में कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। फिर तीसरा फॉर्मूला से क्या हुआ, हम लोग 4 फॉर्मूला बनाए, यानी कि 15 फॉर्मूला हम लोग अभी लिख चुके हैं। आप भी उसको लिखेंगे और उसको ध्यान से याद करेंगे। बस 3 फॉर्मूला लिखिएगा और सभी फॉर्मूला को आपको बनाना है। तो और हम लोग आगे के कुछ और फॉर्मूला है त्रिकोणमिति के अंदर, उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। अब देखते हैं कुछ और फॉर्मूला की ओर। जैसे कि एक फॉर्मूला हम लोग ले लेते हैं, ये 16 नंबर फॉर्मूला होगा मेरा, क्या चीज कि साइन
इंटू मतलब गुना है, साइन ए गुना कॉसेक ए बराबर 1 हो जाता है। सही ना, यह सब 1 वाला फॉर्मूला है। कोई बोलेगा कि 1 वाला फॉर्मूला बोलने के लिए तो यही बोलेंगे। कहीं पे साइन ए गुना कॉसेक ए होगा तो हम लोग उसका मान क्या कह देंगे, 1 कह देंगे। अब देखिए, अब यहीं से खाली साइन ए का मान निकालना होगा। यदि साइन ए का मान तो क्या करेंगे 1। अब यह कॉसेक ए गुना में इधर आया तो क्या चीज में, भाग में ना, कॉसेक ए, यानी कि साइन ए बराबर क्या हो गया बच्चों, 1 कॉसेक ए। यदि खाली कॉसेक ए का मान निकालना होगा, कॉसेक ए का मान तो क्या होगा, कॉसेक ए बराबर 1, और साइन ए गुना में इधर आएगा तो भाग में होगा कि ना होगा। तो बस यह भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, बस इसी से दोनों बना है, याद रखेंगे क्योंकि यह भी काम देगा। अच्छा एक चीज और वो कि यदि साइन ए गुना कॉसेक ए बराबर 1 आया, यहाँ पे ए ये सब आपका क्या है, एंगल है। ये सब ए क्या है, आपका एंगल है। एंगल कहने का मतलब यदि कहीं पे आपका साइन, अच्छा ये हम आगे आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। यह ए जो है ना, यहाँ पे खाली याद रखना है, यह ए जो है यहाँ पे ए ये सब एंगल है। अब 16 हो गया, इस 17 नंबर, यह 18 नंबर। अब 19 नंबर में आपको यह भी ध्यान रखिए एक चीज और कि कॉस ए गुना सेक ए बराबर 1 होता है। क्या चीज, कॉस ए गुना सेक ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, कि 1 होता है, 1। तो बताइए कॉस ए का मान क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर 1, और यह सेक ए गुना में इधर आएगा तो भाग में ना, भाग में, यानी कि कॉस ए बराबर क्या हो गया, 1 सेक ए। और यदि सेक ए का मान निकालिएगा, सेक ए का, तो 1 कॉस ए आ जाएगा, कॉस ए। बस समझने का प्रयास कीजिएगा तो आपको ज्यादा फायदा करेगा। और यह सभी काम का चीज है। यदि आपको त्रिकोणमिति में 20 नंबर चाहिए, 20 में 20 अंक चाहिए, तो आपको यह जितना फॉर्मूला आज बताए हैं सबको लिखिएगा, समझिएगा, अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। याद नहीं कीजिएगा तो वह भूल सकते हैं। एक और होता है जो कि उसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। सो सबको लिखने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। एक और क्या चीज होता है, कितना था, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नंबर। 22 नंबर में अब क्या था आपका कि एक याद कीजिए कि tan ए गुना cot ए बराबर 1 होता है। सही ना, इसको भी याद रखेंगे कि tan ए गुना cot ए बराबर 1 होता है। यदि tan ए का मान निकालिएगा तो क्या होगा, 1/cot ए हो जाएगा ना, 1/cot ए। कैसे कि गुना में है तो भाग में, और यदि cot ए का मान निकालिएगा, cot ए का मान तो क्या हो जाएगा, 1/tan ए। कहने का मतलब कि कहीं पर भी यदि आपका 1/tan ए है तो उसके बदले में cot ए आप लोग लिख सकते हैं, और कहीं पर भी 1/cot ए है उसके बदले में आप लोग tan ए लिख सकते हैं। तो यह हो गया 23 नंबर, यह हो गया 24 नंबर, और 2 और यहाँ पे लिखिए लीजिए 25 नंबर में। बहुत ही काम का चीज है कि tan ए बराबर जो होता है वह होता है sin a/cos ए। इसको भूल कर भी नहीं भूलना है, सब जगह काम आएगा। और 26 नंबर भी नहीं भूलना है, 26 नंबर भी नहीं भूलना है। cot ए बराबर जो होता है वह होता है cos a/sin ए। इसको भी यानी कि 25 नंबर फॉर्मूला को भी याद रखना है और 26 नंबर को भी। लेकिन 26 को फॉर्मूला हुआ, कुछ और फॉर्मूला है उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने कहा कि आज जितने भी त्रिकोणमिति का फॉर्मूला होगा सबको इस आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे। और कल से एक्सरसाइज 8.4 बनना भी चालू हो जाएगा। आपको क्लास को क्या करना है, आज के क्लास को अच्छे से देखना है। देखते हैं कुछ और फॉर्मूला। तो देखिएगा अब 27 नंबर फॉर्मूला। 27 नंबर क्या है, सो कि साइन 90 - ए। देखिएगा इस ए की जगह पर ना, यह एंगल है, कुछ भी हो सकता है, ए की जगह पर थीटा हो, कुछ भी हो, तो साइन 90 - ए बराबर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस ए। सही ना, इसका भी 6 फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। तो उसके बाद कॉस 90 - ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका कि tan 90 - ए बराबर cot ए। इससे भी ना आपका 1 नंबर में भी एक सवाल होगा, और हो सके तो 2 नंबर में भी एक सवाल पूछ लेगा, 2 नंबर में भी। इसलिए इस फॉर्मूला को, 6 फॉर्मूला को ध्यान रखेंगे। एक और cot 90
ए बराबर क्या चीज, tan a। एक और आ जाइए सेक, सेक 90 माइनस ए बराबर क्या चीज, कौसेक ए। और एक और आ जाइए कौसेक, कौसेक 90 माइनस ए, कौसेक 90 माइनस ए बराबर क्या चीज बच्चों, सेक ए। यानी कि 27, 28, 29, 30, 31, 32 फार्मूला अभी हम लोगों ने बताया है। कुछ और फार्मूला, दो और फार्मूला हम लोग लिखवा देते हैं जो कि एडवांस फार्मूला जिसको कह सकते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया होगा, लेकिन वह काम का भी चीज है, बहुत ही काम का चीज है, इसलिए दो फार्मूला और हम लोग बता देते हैं। तो आशा करते हैं यह सभी फार्मूला को आप लोग ध्यान से लिखेंगे और आज का आज ही याद कर जाएंगे, कारण कल से आपका एक्सरसाइज 8.4 बनने वाला है, और जो कि एग्जाम में आपका इसमें से, इस एक्सरसाइज से एक प्रश्न 5 नंबर में, एक प्रश्न 5 नंबर में और एक प्रश्न न 2 नंबर में भी पूछ देगा। और जितना फार्मूला आज बताए हैं, कम से कम 2 से 3 फार्मूला एक नंबर में, कम से कम 2 से 3 फार्मूला, यानी 5 2 7 7 3 10 नंबर आज के क्लास से आपका आने वाला है। इसलिए बच्चों, हमारे प्यारे बच्चों, कि जितने भी फार्मूला लिखवाए हैं सबको आपको आज याद करना है, चाहे जैसे भी कीजिए, आप याद कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। देखते हैं कुछ और फार्मूला। तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं 33 नंबर फार्मूला, क्या चीज, जो कि बहुत ही अच्छा फार्मूला है। ध्यान रखिए चीज को, कि साइन ए प्लस बी बराबर, साइन ए प्लस बी बराबर जो फार्मूला होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसको याद ही रखिएगा। कभी कभी यह आपसे पूछ देता है कि क्या साइन ए प्लस बी बराबर होते हैं साइन ए प्लस साइन बी के, तो आप कहिएगा ये दोनों आपस में कभी भी बराबर नहीं होगा। साइन ए प्लस बी बराबर नहीं होगा साइन ए प्लस साइन बी, कभी भी आपस में बराबर नहीं होगा। तो साइन ए प्लस बी किसके बराबर होगा, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी के बराबर होगा। इसको आपको ध्यान रखना है बच्चों, ध्यान से। चीज एक नंबर में पूछ देगा कहीं, और यदि यहाँ प्लस है तो प्लस दिए है ना, तो माइनस होगा ना, तो माइनस दे देंगे बस। प्लस है तो प्लस दिए हैं, माइनस है तो माइनस दे देंगे, इस बात को ध्यान रहे। अब इसी में 33 हो गया, 34, तो ध्यान रहे कि यदि प्लस होगा तो प्लस देंगे, माइनस होगा तो माइनस देंगे। 33 इसी में 34 हो गया। अब क्या लिखेंगे हम लोग, 35 और 36, 35 और 36। एक और क्या चीज, कॉस ए प्लस बी बराबर, कॉस ए प्लस बी बराबर देखिएगा बच्चों क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, और जब प्लस होगा तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी। बहुत ही काम का चीज है, इस चीज को याद रखिएगा। और यदि यहाँ पे माइनस होगा ना, तो आप प्लस दे दीजिएगा। प्लस होगा तो माइनस और माइनस होगा तो प्लस। तो इसी में हो गया आपका क्या चीज, 36 नंबर भी फार्मूला। तो हम लोग त्रिकोणमिति के अंदर जो फार्मूला यूज होने वाला है, वह सभी फार्मूला को हम लोग त्रिकोणमिति के अंदर जो 8.4 में जितने भी फार्मूला यूज होने वाले हैं, सभी फार्मूला का सारांश हमने बता दिया। इसके अलावा आप लोग एक दो फार्मूला ये भी ध्यान रखिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी के होल क्यूब क्या होता है, सो ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, सो ये सब तो आपको याद ही होगा, बच्चे का चीज है। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होगा, सो यह सभी फॉर्मूला को भी आप लोग एक बार जो पीछे आप लोग लिखे होंगे कहीं पर भी, उसको आप लोग देख लीजिएगा। यदि यह याद नहीं होगा तो हम लोग अगले क्लास में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर इसका फॉर्मूला पूरा बता देने के लिए, तो हम लोग अगले क्लास में ना इसका पूरा फॉर्मूला बता देंगे। यदि मैसेज कीजिएगा तब, ना कीजिएगा तो कोई बात ही नहीं है, इसका हम लोग नहीं बताएंगे। तो हम लोग अब कल से एक्सरसाइज 8.4 बनाना चालू करेंगे। तो आज जो हमने 36 फॉर्मूला आप लोग को बताया है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे, याद करेंगे, जिससे कि मेरा जो त्रिकोणमिति में 20 नंबर आने वाला है उस पे मेरा मजबूत हो जाए और वह 20 का 20 नंबर आए। आशा करते हैं आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा होगा तो आप लोग यदि हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और शेयर कीजिए जितना हो सके। इस लॉकडाउन के अंदर अब 31 मई तक आपका क्लास बंद है, तो जहां तक हो सके इस क्लास को आप लोग शेयर कीजिए, जिससे कोई भी बच्चा वंचित न रह पाए कि वह घर पे रह करके भी क्लास
कर सके। तो आज के लिए रहने देते हैं, धन्यवाद।